लोगों को बात करते हैं। तो यहाँ बात करते हैं टॉप गेनर कौन कर रहा है। हिंद जिंक रही है, 20 पॉइंट गेन हुआ है। और यहाँ पे डालमिया भारत की बात करें तो 34 पॉइंट गेन हुआ है। टाटा कॉन्स भी है जहाँ पे 4 पॉइंट गेन हुआ है। तो यहाँ पे लूजर की बात करेंगे, वो लूजर में भी तो मेन रीजन यहाँ पे देखते हैं कि जिसके कारण ग्लोबल मार्केट जो है वो क्रैश हुआ है, तो उस पर भी बात करेंगे। शेयर मार्केट का डाउन, भारतीय शेयर बाजारों में गिरावट का सिलसिला मंगलवार 20 जनवरी को भी जारी रहा है। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 1220 अंकों से भी अधिक लुढ़क गया है, वहीं निफ्टी गिरकर 25,200 के भी नीचे आ गया है। विदेशी निवेशकों को लगातार बिकवाली, तीसरी तिमाही के मिले जुले नतीजे और ग्लोबल स्तर पर ट्रेड वार की बढ़ती आशंकाओं के निवेशों को मनोबल को कमजोर कर दिया। देखो जो ट्रेड वार चल रहा है उसी के कारण ये सब हो रहा है। मतलब एफआईज अपने जितने भी शेयर है लगातार जो है वो गिर रहा है। मार्केट अभी और गिरेगा या फिर ये रुकने वाला है, उसके बारे में आगे बात करते हैं। पहले देखते हैं ग्लोबल ट्रेड वार से जुड़ी कुछ चिंताएं क्या क्या है। अमेरिका की टैरिफ नीति को लेकर नई अनिश्चितताएं सामने आने के बाद ग्लोबल बाजारों में रिस्क लेने की सेंटीमेंट कमजोर हुआ है। अमेरिकी ट्रेडर्स में तेजी और अमेरिकी यूरोप के बीच संभावित व्यापार तनाव बढ़ने की आशंकाओं ने ग्लोबल शेयर बाजारों में बिकवालों को हवा दी, जिसका असर भारतीय बाजारों पर भी देखने को हमको मिला आज के दिन पे। विदेशी संस्थागत निवेशकों एफआईज की लगातार बिकवाली, अब इनकी बिकवाली जो हो रही है एफआईज की, उसके बारे में हम बात करते हैं। सोमवार को एफआईज ने भारतीय शेयर बाजार में 3,262 करोड़ रुपए की निकासी की। जनवरी महीने में अब तक विदेशी निवेशकों भारतीय शेयर बाजार में करीब 29,315 करोड़ रुपए निकाल चुके हैं। विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली ने पूरे शेयर बाजार पर दबाव बनाए रखा और घरेलू निवेशकों की खरीदारी को सीमित कर दिया है। ये रहा दूसरा पॉइंट। अब तीसरे पॉइंट Q3 के मिले जुले कुछ नतीजों के बारे में हम बात करेंगे। तिमाही नतीजे से जुड़े संकेत फिलहाल बाजार में कोई मजबूत दिशा देने का नाकाम रहे हैं। आईटी सेक्टर खास तौर पर दबाव में दिखा है। विप्रो के कमजोर आउटलुक के बाद भी सोमवार के उसी शेयरों में तेजी गिरावट आई थी, जिसका असर मंगलवार को आईटी शेयरों पर बना रहा था। निफ्टी आईटी इंडेक्स करीब 1.1 फिसलते हुए आपको दिखा। ठीक है, तो असर मंगलवार को भी आईटी सेक्टर में आपने देखा था 1.1% फिसलते हुए दिखा था। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे सेक्टर इंडेक्स जो रहा था वीके विजय कुमार ने मुताबिक शुरुआती Q3 नतीजे से फिलहाल अर्निंग्स ग्रोथ में कोई साफ रिकवरी नहीं दिखी थी। हालांकि ऑटो सेक्टर के नतीजों के साथ साथ तस्वीर में सुधार आ सकता है, वो आगे के लिए हम बात करते हैं। चौथा क्या था, कमजोर ग्लोबल संकेत क्या क्या है उनके बारे में बात करते हैं, जो कि अभी आने वाले समय में भी ऐसा हो सकता है। एशियाई बाजारों में मिला जुला रुखा दिखा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स हरे निशान पर रहा है, लेकिन जापान का निक्केई 225, संघाई का एसएससी कंपोजिट और हांगकांग की हैंग सेंग इंडेक्स की गिरावट में कारोबार करते दिखे। ये भी मतलब जो कि अमेरिका संघाई के भी जो मतलब यहाँ पे मार्केट है वो भी गिरते हुए कहीं ना कहीं दिखे। अमेरिकी बाजार सोमवार को हॉलीडे के चलते बंद रहा, लेकिन 20 जनवरी को वॉल स्ट्रीट फ्यूचर 1% से ज़्यादा टूटते नजर आए। जी हाँ गाइस, जो अमेरिका के बाजार हैं वो भी 1% टूटते हुए नजर आए हैं। अब बात कर लेते हैं पांचवा, रुपये में कमजोरी आई है। जी हाँ गाइस, भारतीय रुपये में थोड़ी कमजोरी आई, ये मेन पॉइंट है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। मंगलवार को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुताबिक 8 पैसे गिरकर 90.98 पर आ गया है। आयतकों की मजबूत डॉलर मांग और लगातार विदेशी निवेशकों की निकासी ने भारतीय करेंसी पर दबाव बनाए रखा है। फॉरेक्स ट्रेडर के मुताबिक भू राजनीतिक अनिश्चितताएं और कमजोर घरेलू शेयर बाजार के कारण रुपए पर दबाव जारी है, क्योंकि रुपया अभी और गिर सकता है। तो आपने देखा, मैंने आपको बताया कि क्या रीजन थे। जो मेन रीजन हमारा है वो उस पर रुपया भी कमजोर होता जा रहा है। कमजोर ग्लोबल के संकेत भी आपको देखने को मिल रहे हैं, जो कि ग्रीनलैंड से जुड़े कुछ मामले हैं, जिसके बारे में Q3 के मिले जो नतीजे भी इस पे है, जो कि गिरते हुए मार्केट का जो रीजन बना है। और एफआईज लगातार अपने शेयर्स को बेच रहे हैं। ग्लोबल ट्रेड वार का जो चिंता बढ़ रही है उसके कारण ये लगातार गिर रहा है बाजार। क्या कल के लिए क्या न्यूज रहेगा उसके बारे में हम बात करें। देखो सेंसेक्स अभी तो 1065 पॉइंट पे गिरा है। अगर यही सेम सिलसिला रहता है और अमेरिका का बाजार ऐसे टूटता है तो कल भी आप लोगों को लगातार जो है वो डाउन साइड की मार्केट क्रैश की जिम्मेदारी देखने को मिलेगी। चलो तो